महाराष्ट्र में एक साल में दो सियासी पार्टियां दो गुटों में बढ़ गई। पहले शिवसेना से एकनाथ शिंदे बागी हुए और फिर एनसीपी में दो फाड़ हो गई, जिसके बाद चाचा भतीजे के बीच की कलह सतह पर आ गई। और बिहार में भी चाचा भतीजे की जोड़ी आमने सामने है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान की। चर्चा है कि चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन क्या पशुपति पारस इस फैसले से खुश होंगे? क्या बीजेपी चाचा भतीजे को एक साथ ला पाएगी या इस बगावत का नतीजा कुछ और होगा? इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार में एक बार फिर सियासी तापमान बदलने लगा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज है और इसी बीच चिराग पासवान ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है। बिहार में जब से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, तब से अमित शाह बिहार को लेकर के काफी सीरियस हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में शाह कई रैलियां कर चुके हैं। इतना ही नहीं, गठबंधन टूटने के बाद नीतीश के बेहद खास आरसीपी सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उन्होंने जेडीयू के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए नई पार्टी का गठन कर लिया है। तीनों ही नेता अब नीतीश का साथ छोड़ बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके हैं। मुकेश सहनी भी खुद को महागठबंधन से अलग कर चुके हैं। वैसे तो चिराग पासवान कभी महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। शुरू से ही चिराग ने अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया, लेकिन अब ये बात जोर पकड़ रही है कि चिराग एनडीए खेमे को रोशन करेंगे। चिराग पासवान ने आज पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। बैठक में कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। इसके पहले चिराग पासवान नित्यानंद राय से मिलने पहुंचे। नित्यानंद ने साफ किया कि चिराग से उनका रिश्ता बेहद पुराना है। या तो भाई यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। इस मुलाकात के बाद चिराग बैठक में शामिल हुए और दिल्ली रवाना हो गए। चिराग का कहना है कि समर्थन पर मंथन जारी है, जल्द फैसला होगा। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पर न लग जाए, तब तक इसकी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। हाल ही में चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पहले से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो इसी बात पर अब तक पेच फंसा हुआ है। हाल ही में भारत 24 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब पशुपति पारस से चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो उनकी तल्खियां साफ नजर आई। चिराग पासवान की करें और आपके पारिवारिक संबंध पे करें, तल्खियां क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई? आपने भी खुद कहा ना कि जब 2019 में पासवान जिला सभा के सदस्य चले गए तो पारस जी को उन्होंने हाजीपुर में चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना। आज तो पासवान जी जीवित नहीं है, हमारे भगवान स्वरूप हैं। यदि चिराग पासवान जी पर उनको विश्वास होता या परिवार के और किसी सदस्य पर विश्वास होता तो वो हाजीपुर में उसको उम्मीदवार बनाते। मैंने कहा था कि भैया मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ और मैं सब दिन स्टेट का पॉलिटिक्स किया हूँ, मैं संगठन करता हूँ, आप मुझको दिल्ली मत भेजिए। आप अपने चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, भाभी जी को लड़ा दीजिए, जिसको भी आप जिस पर आपको विश्वास है आप उसको हाजीपुर से चुनाव लड़ाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको 100% तुम पर विश्वास है, तुम मेरा छोटा भाई हो, अनुज हो, हनुमान जैसे हो, तुम हाजीपुर की सेवा करोगे और हाजीपुर से जीत के जो मेरा अधूरा सपना होगा उसको तुम पूरा करोगे। आज मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। लेकिन पशुपति जी, अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें, क्या चाचा भतीजा कभी भी एक साथ आएंगे? क्योंकि एनडीए में शामिल होने की बात निकल कर आ रही है कि चिराग ज्वाइन कर सकते हैं और मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। पहले आपको मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि वही रोड पर जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएं कि पश्चिम जाएं। पहले डिसीजन अभी भी कल तक भी बयान आया है कि मैं किसी
संगठन में नहीं जाऊंगा, मैं विचार करूंगा, चुनाव आवेगा तो मैं विचार करूंगा कि हमारी पार्टी किस गठबंधन में जाएगी। और देखिए, दिल टूटता है और दल टूटता है। दल टूटेगा तो दल जुट सकता है, लेकिन दिल जब टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कुन कहे, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फट गया, कितना प्रयास करोगे तो मक्खन नहीं होगा। आप इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने जो भी कहा, कभी संभव नहीं है कि चाचा भतीजा हम एक हो। मतभेद नहीं, मनभेद हो गया है। दोनों चीज़ें, मतभेद भी और मनभेद भी है। बिहार की राजनीति के जानकार का मानना है कि चाचा भतीजे की इस दूरी की वजह से ही चिराग अब तक मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी चाचा भतीजे की इस जोड़ी को कैसे मैनेज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।